मधु बुटीक जीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अब आपको एक ना 50 नंबर का ब्लाउज़ की कटिंग दिखाऊंगी। जैसे सब लोग बोलते हैं कि बड़ा गला हो तो आप जो है सोल्जर्स कम रख दो। अब आपको दिखाऊंगी कि देखो सोल्जर्स कैसे रखे जाते हैं, तो आप वो देखना, ठीक है। अब आपको कहाँ पर बैठूँ मैं जो आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। यहाँ से शायद अच्छे से दिखाई दे रहा आपको। देखो, अब आपको यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं सोल्जर्स निकाल लेती हूँ। इसका चेस्ट कितना 48 है, वैसे 48 है। इसका कमर ये है और इसकी कमर है 40, ठीक है। और इसका नेक कितना बनेगा, पीछे से 11 इंच का नेक बनेगा। यह समझ लो आप 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंच का गला बन रहा है। 10 हो या 11 हो या 12 हो, ठीक है। अब देखो आप, इसका चेस्ट कितना 48, ठीक है। और इसके सोल्जर्स कितने, इसके सोल्जर्स हैं 18। इस 48 चेस्ट है, इसके सोल्जर्स हैं 18। ये देखो 9 दूनी 18, इतने बड़े इसके सोल्जर्स हैं। और इसका गला कितना बनेगा 10 इंच। अब सबके कहने से मैं इसका 5.5 इंच रख देती हूँ। अब आप देखना, अब आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। ये 5 रख देती हूँ, यहाँ 5 रखा है तो यहाँ पर 5.5 होगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा। अब देखिएगा इसका शेप कैसे कैसे चेंज होगा। 48। अब यहाँ पर ये है फ्रंट ओपन, यहाँ से मैंने आधा इंच मार्जिन का छोड़ दिया, दिख रहा होगा ना आपको अब देखो 12 चौक 48 यहाँ पर जा रहा है, ये 12 चौक 48, ठीक है। ये यहाँ पे जा रहा है 12 चौक 48। यहाँ रखा है 5.5, तो यहाँ भी रखूँगी 5.5 और इसका आधे जाऊँगी, आधा इंच आगे। अब देख इसमें चेंजिंग कैसे होगी, पहले तो आपको रॉन्ग बताती हूँ ना कि रॉन्ग क्या चीज़ रॉन्ग होती है। अब देखो इसका चेस्ट कितना है 12 चौक 48 और इसके आर्महोल है 20। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं ये बड़ा साइज़ है तो ये रख लेती हूँ 1.25 और ये रख लेती हूँ 1.5, ठीक है। ये रख लिया 1.5 और यहाँ से रख लिया, यहाँ से कितना रखूँगी, ये कितना 5.5 था, ये कितना है 5.5। तो इसको कितना रखना था मेरे को, ये 6 रखना था, 6। ये 5.5 था तो यहाँ 6 रख लिया। जैसा कि सब बताते हैं आपको, उसका एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि देखो ये हो गया। अब इसका आधा, 6 का आधा कितना आएगा 3, ये 3 आ गया। 3 से मैंने ये हमारा आर्मोल जा रहा है, देखो यहाँ पे ये आर्मोल जा रहा है, ये देखो ये आर्मोल हो गया है। अब इसका आर्मोल कितना है 20, ये देखो पूरा आर्मोल आया 10 20 पूरा आ गया। लेकिन इसको क्या प्रॉब्लम आएगी, इसको प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, इसको प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, यहाँ सारे रिंकल्स बनेंगे। जब ये आधा इंच यहाँ से सिलने में चला जाएगा तो आधा इंच यहाँ से सिलने में चला जाएगा और आधा इंच यहाँ से ये आधा इंच सिलने में चला जाएगा, आधा इंच ये प्लेट में चला जाएगा। तो ये हो गया आपका गलत आर्मोल। जब भी आपका ये चेस्ट जो है 46, देखो अब एकदम से देखो 46 48 50 और 52, ये 52, ये 46 48 52, ये 50 और एक ये 52। जब भी ये चेस्ट मतलब इतने बड़ा चेस्ट हो और आपका चेस्ट इतना बड़ा हो और आपकी कमर तो उससे 6 इंच 8 इंच 10 इंच कम ही होती है, कमर को आपको नहीं देखना है, आपको यहाँ पर देखना है। किसी में भी बिना पूछे बिना समझे आपको कितना रखना है 6.5। ये देखो ये अब देखो ये 6.5। ये कभी भी आप बड़े साइज में कितना भी उसका 20 सोल्जर्स हो 50 कितना सोल्जर 18 हो 19 हो 20 हो कितना भी हो, आपको हमेशा 6.5 लेना है। और ये कितना निकालना है 7.5, ये 6.5 है और ये 7। देखो अभी मैं आपको चेंजिंग करके दिखा रही हूँ यहीं पर। अब मैंने इसको 7 पर उतार लिया, यहाँ कितना था, यहाँ कितना है 6.5 और यहाँ कितना लूँगी, पहले लूँगी मैं 6.5 और फिर आधा इंच आगे जाऊँगी, ठीक है, आधा इंच आगे। अब आपको ये करेक्शन करके दिखा रही हूँ। ये देखो हमेशा आपको 6.5 रखने हैं, सोल्जर 6.5 रखना है बड़े साइज में। और अगर 40 हो 42 हो 44 हो या 38 हो, देखो आप 38 लिख लो आप कहीं पे, आपका चेस्ट 38 हो, आपका चेस्ट 40 हो 42 हो 44 हो, तो सोल्जर्स आपको 6 लेने हैं। यहाँ से 6 बड़े गले के लिए, जो गला हमारा 9 इंच 10 इंच 11 इंच 12 इंच
12 इंच तक के गले में आपको यही फार्मूला काम करेगा। 40 42 44 38 40 38 40 42 और 44 में आपको सोल्जर्स 6 लेने हैं, और 46 हो 48 हो 48 हो 50 हो 52 हो तो आपको सोल्जर 6.5 लेने हैं। और यहाँ से आधा इंच बढ़ाते हैं तो बहुत बार बता ही चुके हैं, और अगर आप आधे इंच से कम भी बढ़ाओगे तो भी तब भी ये सोल्जर सही आएंगे। ये हो गए। अब देखो यहाँ से ये आ गया, अब यहाँ से ये 1 इंच तो ये डाउन होगा, और इसका गला जितने बड़े साइज होते हैं 46 हो 48 हो 52 हो 50 हो, तो आपने जो हम ये नेक नापते हैं इसका छठा भाग हम नेक में लेते हैं, लेकिन ये भी फार्मूला कभी कभी काम नहीं करता। तो आप यहाँ पर देखो इसका गला कितना रखूँगी, बड़ा साइज है 3.5 इसका गला रखूँगी। अब यहाँ से कितना बचा, ये 3 बचा, आधा इंच यहाँ से सिल्ले में चला जाएगा, 1/4 इंच यहाँ से जाएगा, तो मेरी कंधी पट्टी 2.5 इंच आ जाएगी जो सफिशियंट है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे जो 7 इंच लगाया था, अब इससे ये हमको, क्योंकि मैंने यहाँ 7 इंच बढ़ा ही लिया है, तो यहाँ से मेरे को 1 ही इंच चाहिए, और यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 1.25, बड़ा साइज है 1.25। अब 7 का आधा कितना होगा, 3.5 है ना, 6.5 था, ये 7 था तो 3.5 आएगा, ये आ गया 3.5। 3.5 से आपको ये देखो ये वाला जो है ना 1 इंच वाला आपको यहाँ पे उतारना है। ये मेरा शायद पेन नहीं चल रहा है, ये हो गया 1 इंच वाला, और ये आधा इंच ऊपर जाके पीछे बैक वाला हो गया। अगर आपके सोल्जर सही होंगे तो ये जो हम जब शेप देते हैं ये 1 इंच पर ही जाके रुकती है, जो हमारा चेस्ट का नाप होता है उससे 1 इंच पहले जा कर के रोक लेते हैं। अब यहाँ से ये डाउन हो जाएगा और ये सिलने में चला जाएगा, तो हमको सोल्जर्स कहाँ से नापने, आधा इंच हम इसमें से प्लेट का निकाल देंगे, आधा इंच हम इसमें से प्लेट का निकाल देंगे, तो कहाँ से नापेंगे सोल्जर्स, यहाँ से। ये देखो आप यहाँ से सोल्जर्स देखो आप, इसके कितने थे सोल्जर्स, 20, देखो अब बिल्कुल परफेक्ट 20 आ गए ना, 20 यहाँ से भी 20 आ गए, और यहाँ से भी 20 आ गए थे, यहाँ से भी 20 आ गए थे छोटे से भी। लेकिन ये जब उसको चढ़ेगा तो ये सारे रिंकल्स आ जाएंगे, यहाँ पे रिंकल्स आ जाएंगे, और ये ब्लाउज ढनक जाएगा। जब ये ब्लाउज यहाँ आर्म होल से टाइट होता है तभी ये कंधे से उतरता है। अगर आर्म होल की आपकी कटिंग सही होगी तो आपको सही आएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे 48 लिया था ना, ये देखो 12 चौक 48, ये रहा, ये 48 यहाँ पर आया था, 48 से आधा इंच हमारा प्लेट में चला ही जाएगा, तो मैं सोल्जर्स के यहाँ से नापूंगी, यहाँ से। ये देखो आप बार बार आपको नाप के दिखाऊंगी। ये देखो ये मेरा निशान था, ये 10, यहाँ 10 आया तो 10 दूनी 20, ये वाला हमारा सिलने में चला जाएगा, ये वाला जो हमारा है सिलने में चला जाएगा। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो जितने भी 46, 48, 50, 52 हैं उनमें आप सोल्जर्स बिना सोचे समझे 6.5 रख देना। अगर पीछे से बैग बहुत भारी है तो ये हम बड़े साइज़ों में 6.25 भी रख सकते हैं। जब यहाँ हम 6.25 रखेंगे तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 7, तब 0.25 ही बढ़ाएंगे नीचे से, क्योंकि हमारे आर्मोल बड़े नहीं होने चाहिए। आर्मोल जब सेट होके आएंगे ना तब कभी आपका ये जो कंधा गिरने के लिए कि कंधा दबा दो ये कर दो, कभी नहीं। जब भी हमारे आर्मोल देखो, मेरे आर्मोल कितने सेट है तो ये कभी नहीं गिरेगा, चाहे मैं कितना छोटा गला पहन लूँ। आर्मोल की नाप सही निकालनी चाहिए आपको। तो पहले मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का गला बता दिया था, आज मैंने 9 10 11 12 और उससे भी बड़ा गला हो 13 हो या बैकलेस हो। अगर बहुत छोटा साइज होता है बैकलेस में तब हम 5 रखते हैं या 5.5 रखते हैं बैकलेस में। जैसे बहुत छोटा साइज हो गया 32 हो गया, 34 हो गया, 36 हो गया, इन सबों में 5.5 सोल्जर्स पे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। अच्छा एक बात और होती है, जब जिसके भारी चेस्ट होंगे तो उसका ये कितना आएगा। अगर मान लो मैं 50 कहती हूँ तो 10 पंजे 50 यानी कि 50 5 पे, यहाँ पे तो इसका ब्रेस्ट पॉइंट आ गया। अब ब्रेस्ट पॉइंट से कंधा कितने दूर होना चाहिए, जो हमारा ये ब्रेस्ट पॉइंट आता है उससे कंधे की कितनी ज़्यादा दूर होनी चाहिए, 2.5 इंच। ये 2.5 इंच होनी ही चाहिए। जहाँ से ये आपका ब्रेस्ट पॉइंट निकलता है ना, ये ब्रेस्ट पॉइंट, ये देखो ये जो निकाल रही हूँ ना मैं, ये जो ब्रेस्ट पॉइंट है, ये ब्रेस्ट पॉइंट है होता है जो हमारा, ये देखो ये जो ब्रेस्ट पॉइंट मैंने निकाला। जब मैं कहती हूँ ना मैं चेस्ट के हिसाब से सोल्जर्स रख लेती हूँ। बड़ा साइज था तो बड़ा गला था तो मैंने यहाँ कितना सोल्जर 6.5 रख लिया, क्योंकि देखो यहाँ से रखने के बाद में ये आधा सिलने के बाद में, और यहाँ से जब प्लेट पड़ेगी तो ये थोड़ा पास आ जाएगा, तो यहाँ से ये सोल्जर सही होगा हमारा। तो आपको सारे साइज़ों में बता दिया, 6.5
6.5 इस समय मैंने कंधा रखा हुआ है, और इसका ब्लाउज है, चाहे वो 10 इंच का गला होता, चाहे 9 इंच का होता, चाहे 11 इंच का होता, या 12 इंच का होता, या 13 इंच का होता। 15 इंच के जो ब्लाउज होते हैं उसमें हम 14 इंच तक का गला बनाते हैं डोरी लगा के। तो आपको ये कितना रखा, 6.5, और ये रखा 7। अगर आपको लगता है और भी बहुत आपको कुछ लग रहा है कि बहुत ही हैवी साइज है, तब आप यहाँ 6.25 रखोगे। तब जब यहाँ पे आप 6.5 का 6.25 रखोगे, तो यहाँ पे 6.25 में 7 इंच, सिर्फ 0.25 ही नीचे बढ़ाना, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना। कंधे बड़े होते जाएंगे तो सोल्जर्स छोटे होते जाएंगे, कंधे बड़े होंगे तो हमारा सोल्जर्स बड़े उसमें छोटा होता जाएगा। और इसका आर्मोल कितना था, 20। बार बार आपको बताया कि देखो पूरा 20, यहाँ से प्लेट के बाद ये देखो नाप के पूरा 20, 10 आया, पूरा 20। आप कोई सा भी नाप मेरे को भेजोगे कि आपको इस नाप की कटिंग देखनी है, तो मैं उस पर काम जरूर करूँगी, वो ज़रूर आपको सिखाऊंगी। आपको सिखाने से मेरा कुछ नहीं जाता, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं आपको कुछ बताऊं, और आप बहुत ध्यान से सीखिए, तो आपके ब्लाउज में या सूट में किसी तरह की कोई अल्टर नहीं आएगी। जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये दिखाया मैंने आपको, ये 6.5 है, ये 7 है, और इसका गला कितना है, 9, 10, 11, 12, 13, जितना भी गला हो, 46 साइज में, 48 साइज में, 50 साइज में, 52 साइज में। आप बिना सोचे समझे 6.5 पे बड़े गले को उतार दो, क्योंकि गला ऐसे करके फैलता है तो वो अपनी जगह पे जाके रुक जाएगा, और ब्लाउज की फिटिंग बहुत शानदार आएगी। और अगर आपने सोल्जर्स छोटे कर लिए लोगों के कहने से कि जो है गला जो है 12 इंच का है, तो यहाँ 5 इंच रख दिया, 5.5 रख दिया, और आपका साइज़ इतना बड़ा है, तो आपका ब्लाउज कभी कस्टमर सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। क्योंकि उस कस्टमर को क्या चाहिए, एक्यूरेट नाप, उसको नाप एक्यूरेट आनी चाहिए। चेस्ट की फिटिंग, ये जो हमारे कप्स होते हैं इसकी फिटिंग अच्छी चाहिए। ये आर्म होल में यहाँ रिंकल्स नहीं आ रहे हो, बैक में रिंकल्स नहीं आ रहे हो, तो उसकी सारे की वजह आपका ये होता है आर्म होल। आर्म होल जितना बढ़िया आप निकालोगे ना, बिल्कुल, अगर आपने किसी का 20 नापा है तो 20 का 20.5 हो जाए, 20 का 19 नहीं होना चाहिए। 19 हुआ नहीं, आपके शोल्डर्स गिरेंगे, आपके रिंकल्स आएंगे, आपका गला टेढ़ा हो जाएगा, खिंचने लग जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा याद रखना, जब यहाँ से फ्रंट क्रॉस बैक जो होता है हमारा, ये फ्रंट, इसमें अगर खिंचाव आएगा तो यहाँ चुन्नट आएंगी, इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए, तभी आपका ब्लाउज अच्छा बनेगा। तो अच्छा बनाने के लिए तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट्स करिएगा। थैंक यू गाइस, ओके, बाय बाय।